नमस्कार। कुमाऊँ की इस यात्रा में आज दूसरे दिन हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। सामने नैनीताल जिस झील के लिए जाना जाता है, नैनी झील, आज सवेरे होटल से, भीमताल होटल से चेकआउट करके हम नैनीताल पहुंचे हैं। क्योंकि भीमताल और नैनीताल में डिस्टेंस कम ही है, तो आज का हमारा पूरा दिन नैनीताल की साइट सीइंग पे रहेगा, जिसमें कि चिड़ियाघर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ मुख्य हमारा आज विज़िट रहेगा, नैनीताल का ये मुख्य बाज़ार। और चूंकि आज इंटरनेशनल योगा डे भी था, योग दिवस भी था, तो भीड़ इस पार्किंग ग्राउंड में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, तीसरी की चौथी पार्किंग में जगह मिली। जून का महीना है, 21 जून है आज। गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। हालांकि देखने वाली बात थी कि नैनीताल में स्कूल लगे हुए हैं जी। यहाँ मालूम नहीं सर्दियों में पढ़ती होंगी, लेकिन अभी स्कूल चालू थे इनके। और जैसा कि आपको बताया कि टूरिस्ट की भरमार जी, मैदानी क्षेत्रों से टूरिस्ट पहाड़ की ओर दौड़ते हुए। तो एक तरह से नैनीताल आज पूरा गुलजार हुआ पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं कि आज ही हुआ पड़ा है, 12 महीने रहता है, लेकिन अमूमन तौर पर मई जून की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो अप्रत्याशित रूप से भीड़ ज़्यादा है, सड़क पर पैदल चलने वालों की भी और गाड़ियों की भी। तो आज का हमारा मुख्य विज़िट रहा नैनीताल जू का, जहाँ की एक 20 साल पुरानी मेरी यादें जुड़ी हैं। उस वक्त इस जू में एक साइबेरियन टाइगर हुआ करता था। आज जब मैंने देखा तो अब उस बाघ को ममीफाइड कर दिया गया है, चूँकि उसकी मौत हो गई होगी। अब जो इसमें टाइगर हैं वो भारतीय नस्ल के ही रॉयल बंगाल टाइगर हैं। आज से करीब 20 साल पहले इसमें एक साइबेरियन नस्ल का बाघ हुआ करता था, जो कि अब ममीफाइड कर दिया गया है। इधर देख, इधर इधर इधर। टुल्लू हमारी तरफ देखियो। टुल्लू हमें देख, हमें। ये बात शाबाश। टुल्लू इधर देख। इधर डरा हुआ वो पहले तूते उड़े हुए। शाबाश। तो नैनीताल में आज तकरीबन पूरा दिन बिता के शाम के इस समय 4 बजे हैं। अब हम चल पड़े हैं अल्मोड़ा के लिए। आज रात्रि का हमारा स्टे अल्मोड़ा में है। चूँकि अल्मोड़ा पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो आज की साइट समझिए नैनीताल ही थी। और कल आपको अल्मोड़ा के कुछ अच्छे दर्शनीय स्थलों को दिखाएंगे। पहली हमारी बकेट लिस्ट में जो मॉर्निंग में है वो सूर्य मंदिर है, कटारमल का। बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। भारत में मात्र कुछ ही सूर्य को समर्पित मंदिर हैं। दक्षिण भारत में जैसे कोणार्क हो गया, उत्तर भारत में ये कटारमल हो गया, और एक कश्मीर में मार्कंडेय का सूर्य मंदिर है। तो कत्यूरी शैली में बना हुआ प्राचीन, आप इसकी जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया हुआ, और कत्यूरी शैली जिसे कहते हैं, पांडव शैली या कत्यूरी शैली, उसमें ये बना हुआ है। कल आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त अब हम हैं कटारमल सूर्य मंदिर। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से 12-13 किलोमीटर दूरी पर, जहां आप इसको देखने आ सकते हैं। पैंतालीस मंदिरों का समूह है इस परिसर में, और मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है।
अब मंदिर के परिसर को आप देखें तो मेरे बिल्कुल पीछे इस समय सूर्य है और पूर्वाभिमुखी पूर्व की तरफ मुख किए हुए मंदिर का फेस है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। अब जबकि सुबह सूर्योदय होता है तो पहली किरण सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती है, जो कि स्वयं सूर्य भगवान की प्रतिमा है पद्मासन रूप में। 9वीं शताब्दी का मंदिर है, कत्यूरी शासन राजाओं द्वारा बनाया गया। चूँकि कत्यूरी जो राजा थे, राजा कटारमल, कत्यूरी शासकों के दौरान राजा कटारमल द्वारा यह बनाया गया है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कटारमल सूर्यदेव मंदिर है। और ऐसा माना जाता है मंदिर उससे प्राचीन है, लेकिन सिर्फ जीर्णोद्धार कटारमल द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी खासियत कि इस मंदिर की कई प्राचीन मूर्तियां दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। जी हाँ, यहाँ आपको जो देखने को मिल रही हैं, इन मंदिरों की श्रेणी है, जो एक जम्मू कश्मीर में मार्कंडेय मंदिर और एक उड़ीसा में जो कि आप विश्व प्रसिद्ध है कोणार्क सूर्य टेम्पल मंदिर, ये सभी सूर्य को समर्पित हैं। मंदिर की वास्तुकला पर गौर करें तो मंदिर का जो आधार है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, 20 फुट एक मचान पर पहले मचान बनाया गया, उसके ऊपर मंदिरों को की एक श्रृंखला को स्थापित किया गया है, जो कि बताया गया था 45 छोटे बड़े मंदिर हैं। सामने एक मुख्य मंदिर है और उसके अगल बगल समूह में 45 मंदिरों का एक समूह है। मंदिर जो कि प्राचीन है, हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, लेकिन मंदिर का आप देख सकते हैं गुंबद क्षतिग्रस्त है और ये कुछ क्षतिग्रस्त पत्थर भी मंदिर के इसके परिसर में ही रखे हुए हैं। और ये मूवमेंट प्लान ऑफ द सन टेम्पल आप देख सकते हैं। इसके मध्य में मुख्य मंदिर आधारित है और उसके बगल बगल जो छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, टी से जो निर्देशित किया गया है, वो टेम्पल्स हैं छोटे छोटे। मंदिर परिसर पर 2 लिपियों में अंकित है, एक है प्राचीन ब्राह्मी लिपि और एक है आज की युवाओं द्वारा लिखी गई अपनी, हालांकि वो अपनी प्रतिमा तो नहीं उकेर सके, पर हाँ अपना नाम जरूर पत्थरों पर उकेर दिया कि लो भैया हम तो मंदिर आए थे और निशानी छोड़ गए। और ये कटारमल मंदिर के परिसर से आप उसके चारों ओर फैली विहंगम वादी का दृश्य देख सकते हैं। चलिए अब आपको इस मंदिर से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। पहला ये कि यहाँ सूर्य की जो प्रतिमा है वो किसी पत्थर या धातु की ना होकर एक लकड़ी की है, बड़ की पेड़ जो होता है काष्ठ की प्रतिमा है। और जो इसका गर्भगृह का मुख्य दरवाज़ा है वो फ़िलहाल दिल्ली संग्रहालय में है। इसमें कुछ समय पहले चोरी भी हुई थी, हालांकि वो मूर्तियां बाद में बरामद कर ली गई थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ही रखा गया है। और भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है सूर्य को समर्पित, कटारमल सूर्य मंदिर। तकरीबन 2100 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। और मंदिर के निर्माण वर्ष को लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं। 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। ASI द्वारा जो मंदिर के अंदर
विभिन्न अभिलेखों द्वारा इसे 13वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है, जबकि कुछ विद्वान 9वीं और कुछ अति विद्वान 11वीं शताब्दी का मानते हैं। बहरहाल प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। और अच्छी बात ये है कि इस वक्त भीड़ मंदिर में बिल्कुल नहीं, तो दर्शन करने का आसानी से मौका मिल गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जानकारी से संबंधित शिलालेख हिंदी और अंग्रेजी में तो नहीं हैं, यहाँ तक कि ब्रेल लिपि में भी हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति यहाँ आता है तो वो इस लिपि द्वारा मंदिर के विवरण को पढ़ सकता है। ओके, मेरे पीछे जो इस पेड़ देख रहे हैं आप, ये इसको पाइन ट्री बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसे श्यूती बोलते हैं और हिंदी में इसे चीड़ बोलते हैं। और पेड़ के बारे में यह है कि हिमालय का अभिशाप है ये पेड़। जंगलों में लगने वाली आग का सबसे प्रमुख कारण ये पेड़ ही है। बताया जाता है यहाँ ये इसका प्राकृतिक निवास नहीं है, ये अंग्रेज इसे स्थापित किया था जब अंग्रेज भारत में आए थे। इसका एक फल होता है जिसे पाइन कोन कहते हैं, श्यूती। तो स्थानीय भाषा में इसे कुलें, जो हम इसे लोग बोलते हैं, कुलें का पेड़, हिंदी में चीड़ और इंग्लिश में पाइन ट्री बोला जाता है। कुछ एक एज है कि 2000 से 2500 के बीच में ये पाया जाता है। फिर एक हाई एल्टीट्यूड पे ये पेड़ भी नहीं दिखना बंद हो जाता है। एक टाइम आता है कि फिर हाई एल्टीट्यूड पे आपको सिर्फ भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं, जो कि 3000 मीटर से ऊंचाई पर हिमालय में पाए जाते हैं। आग लगने का अभी मैं आपके इसको पाइन कोन दिखाऊंगा, जो कि जंगलों में आग को फैलाने में सबसे सहायक भूमिका ये पेड़ निभाता है। इसमें से एक पदार्थ लीसा जिसे कहते हैं वो भी निकलता है, और इसका जो फल जिसे मैंने कहा पाइन कोन, उसमें भी काफ़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होता है। उस पर आग लगती है तो वो जब पेड़ से गिरता है तो वो गर्मियों के दिनों में जो इसकी घास होती है बिल्कुल सूखी हुई होती है, जिसमें कि आग जल्दी पकड़ती है। ये है पाइन कोन, चीड़ के पेड़ का फल। इसके अंदर एक पतला सा बीज भी होता है जिसे खाया जाता है। और आप देख सकते हैं आपने शहरों में लोगों के घरों में ये एक सजावटी शोपीस के तौर पर देखा होगा। पीछे इसका पेड़ है चीड़ का, और ये उसका पाइन ट्री, पाइन कोन। चलिए, इस समय आ गया है इस भाग को समाप्त करने का। आपको छोड़े जाते हैं कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ। कड़ी में हमसे जुड़े रहिए। आगे अभी कसार देवी, जागेश्वर, गोलू देवता, बहुत सी जगह आपको घुमाएंगे अपने इस कुमाऊं यात्रा वृत्तांत में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।